हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका में अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। और इसमें यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ इसमें दिया है कि हमें अक्सर चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, भुट्टे में से दाना निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना। इनके अलावा हम और कहाँ कहाँ चीज़ों को अलग करके काम में लेते हैं, तो ये लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि फलों से बीज, सब्जियों के छिलके, रेती से कंकड़, चाय से चाय पत्ती, लस्सी से मक्खन, अनाज से भूसा आदि, ये सब हम अलग अलग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि उपयोगी पदार्थों व अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने व दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को अलग अलग प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कंकड़ पत्थर को हस्तचयन विधि से साफ, यानी कि हस्तचयन विधि से साफ करती है, और मिट्टी व धूल कण चावल को धोकर निस्तारण विधि से, यानी मिट्टी है, धूल कण है चावल में, तो वो चावल को धोती है, तो ये निस्तारण विधि का प्रयोग करती है। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि नीचे सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन से भाग को हम काम में लेते हैं और कौन से भाग को फेंक देते हैं। अब जैसे कंकड़ है, भूसे वाले चावल हैं, तो चावल हम काम में लेते हैं, काम में आने वाला भाग, और जो काम में नहीं आता है वो कंकड़ और भूसा है। भूसे वाले गेहूँ, तो इसमें गेहूँ काम में लेते हैं, भूसा काम में नहीं लेते हैं। नारियल है और नारियल में जो है उसकी गिरी जो है उसको काम में लेते हैं, और छिलका और खोल को हम काम में नहीं लेते, ये काम नहीं आने वाला भाग है। बीज वाले फल हैं, बीज वाले फल में क्या होता है, हम फल खा लेते हैं और बीज हम काम में नहीं लेते हैं। अब आगे है यहाँ पर देखिए गतिविधि 1 कि नीचे दिए गए चित्र में किसान अनाज को सूखी बालियों से अलग कर रहा है। तुमने भी कभी ऐसा होते हुए देखा होगा। किसान अनाज को सूखी बालियों से कैसे अलग करता है। तो इसमें है कि सूखे पौधों की डंडियों को पत्थर से पीट पीट कर अनाज को अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये विधि दी गई है, यहाँ पर इनको जो है सूखे पौधों की डंडियाँ हैं और उनको पत्थर से पीट पीट कर फिर अनाज अलग किया जा रहा है। अब आगे है कि इस विधि को क्या कहते हैं। यहाँ पर इस विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इस अनाज को हम सीधा उपयोग में क्यों नहीं ले सकते, कारण बताओ। तो कारण है कि अनाज में भूसा होता है और इसमें कंकड़ भी होते हैं। आगे इसमें है कि पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम पृथक्करण की कई विधियों को काम में लेते हैं, जैसे चाय छानना, गेहूँ बीनना। अब आगे यहाँ पर गतिविधि 2 आ जाती है और इसमें है नीचे पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम व चित्र दिए गए हैं। रोज़मर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग और कहाँ कहाँ देखते हो। तो सबसे पहले है यहाँ छानना। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे पिक्चर को, तो इसमें बताओ कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ये चाय छान रहा है ना। तो इसमें है चाय से चाय पत्ती छानने में, नींबू पानी छानने में, लस्सी छानने में हम जो है छानना जो ये विधि है इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे दूसरी विधि यहाँ पर चालन की दी गई है। ये देखिए चालन विधि है दूसरी। यहाँ पर देखिए औरत बैठी है, क्या कर रही है बताइए। आटे को छान रही है ना, उसका चोकर अलग कर रही है। तो इस तरह से इसमें है आटे को छान कर चोकर अलग करना, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, गेहूँ चावल दाल से कंकड़ अलग करना। तो ये चालन विधि होती है। तीसरी है हस्तचयन, यानी हाथ से बीनना। पत्थर वगैरह हम चुनते हैं, हाथ से निकाल कर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं हस्तचयन विधि। अब जैसे कि यहाँ पर ये
देखिए, एक बार पिक्चर देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक औरत बैठी है और कुछ अनाज के दाने जो हैं ले रखे हैं उसने और चुन रही है यहाँ पर, है ना। तो इसमें है चावल से कंकड़ पत्थर अलग करना, दाल से कंकड़ पत्थर अलग करना, ये हस्त चयन विधि होती है। आगे है गतिविधि 3। अब रेखा क्या करे। रेखा जो है बाजार से चावल लेकर आ रही थी। रास्ते में उसके चावल नीचे गिर गए और रेत में मिल गए। रेखा चावल को रेत से अलग कैसे करे, तो उसको करने के लिए चालन विधि यूज करेगी। चालन विधि से छलनी में से छानने से रेत के बारीक कण नीचे निकल जाएंगे। अब यहाँ है इसमें नेक्स्ट कि क्या इस विधि से चावल से कंकड़ निकाले जा सकते हैं। चावल से कंकड़ नहीं निकाले जा सकते, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि चावल से कंकड़ का आमाप बड़ा होता है। क्योंकि चावल तो पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, लेकिन कंकड़ गोल गोल मोटे मोटे होते हैं, तो वो जो है चावल से कंकड़ जो इस विधि के द्वारा नहीं निकाले जा सकते। आगे कि ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा। क्या हुआ, तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग किया। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि फल और सब्जियों को जो कि रास्ते में गिर गए थे उनको घर लाकर पानी में धोकर गंदगी साफ की थी। तो इस तरह के अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो आप यहाँ पर उन्हें लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई अनाज गेहूँ चावल आप ला रहे हों और मान लो कि वो गिर गए हों रास्ते में और उसमें मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह जो है उसमें घुस गए हों, उनको निकालना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग हमने किया था। आगे भी यहाँ है कि दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखा अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर देने के विरुद्ध था। इसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर गुजरात में दांडी के समुद्र तट की 241 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल चलकर पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, ये नमक के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, और समुंदर से जो है इसे प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ है कि नमक को समुंदर के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक के बड़े बड़े खेतों में समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। यहाँ है कि समुद्र के पानी से नमक बनाने में किस विधि का प्रयोग हो रहा है। वाष्पन विधि का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह यहाँ गतिविधि 5 आ जाती है, राजू की मदद। राजू की गलती से रमा के पीने के पानी के घड़े में नमक की थैली गिर गई, जिससे सारा नमक पानी में मिल गया। रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा कि मुझे नमक व पानी दोनों अलग करके दो, मुझे दोनों वापस चाहिए। नमक व पानी दोनों को अलग करने का तरीका बताकर तुम राजू की मदद करो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में कि पानी को गर्म करने पर पानी की वाष्प बनती है, जिसको हम धातु की प्लेट पर बर्फ रख संघनित कर पानी बना देंगे, वह नमक नीचे रह जाएगा। यहाँ वाष्पन व संघनन विधि प्रयोग की गई है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 6 और इसमें है चित्रों की सहायता से अलग होने वाले पदार्थों और पृथक्करण की विधि का नाम बताओ। तो यहाँ पर देखिए, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी वगैरह कुछ गर्म किया जा रहा है और उसके वाष्प, देखो ये वाष्प बन रहा है और वाष्प से वापस ये पानी जो है इसमें गिर रहा है। तो यहाँ पर ये वाष्पन विधि है और इसमें जल और नमक को अलग किया जाने रहा है। तो इसमें पृथक्करण की विधि तो ये है वाष्पन और संघनन, और पदार्थों के नाम है जल और नमक। इसी तरह से जब हम इस दूसरे चित्र को देखते हैं तो यहाँ पर जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज की गई है। यहाँ पर रेत और लौह के जो चूर्ण होते हैं वो अलग अलग किए जा रहे हैं। तो ये विधि पृथक्करण की विधि है चुंबकीय पृथक्करण और पदार्थों के नाम है रेत व लौह चूर्ण। अब इसी तरह से यहाँ पर इस विधि में क्या है कि गेहूं और भूसा जो है वो अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पृथक्करण की जो विधि है वो निष्पावन विधि है और पदार्थों के नाम है गेहूं व भूसा। अब आगे यहाँ इसमें लिखा है कि कारण सहित उत्तर दो। क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस प्रकार से कंकड़ या भूसे को चावल से अलग करते हैं।
तो यहाँ आएगा नहीं कर सकते हैं। कंकड़ या भूसे को चावल से अलग हस्त चयन विधि से किया जाता है। चाय पत्ती को चालन विधि यानी कि छानना जो होता है ना, उससे अलग किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही मिलान करो। गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना। गेहूं के दाने से भूसे को अलग करना जो है वो निष्पावन कहलाता है। आगे है यहाँ रेत और जल के मिश्रण से रेत के कणों को अलग करना, ये होता है अवसादन। चावल या दालों को, आगे है चावल या दालों को जल में धोकर अशुद्धियों को निकालना, ये होता है निस्तारण। और गेहूं में से कंकड़ निकालना, गेहूं में से कंकड़ निकालते हैं, ये हस्त चयन विधि होती है। और दही से मक्खन निकालना, ये होता है मंथन। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर कि क्रियाकलाप समूह में करके देखो। नीचे दी गई चीज़ों को बारी बारी से पानी में मिलाओ और देखो कि क्या हो रहा है, अपने अनुभव को लिखो। अब यहाँ पर देखिए, ये पानी का जार है, यहाँ पर है ये शक्कर, तो प्लस करेंगे इनको, यानी दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी में शक्कर घुल जाती है। अब इसी तरह से यहाँ पर है ये पानी और प्लस नमक, अब इनको अगर हम मिलाएंगे क्या होगा, पानी में नमक घुल जाता है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पानी है और ये है लकड़ी का बुरादा। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो क्या होगा, लकड़ी का बुरादा पानी पर तैरता है, घुलता नहीं है। और आगे यहाँ है पानी दे रखा है और सरसों का तेल दे रखा है, अगर इनको हम मिला देते हैं तो क्या होगा, सरसों का तेल पानी पर तैरता है, घुलता नहीं है। आगे इसी तरह से है नेक्स्ट यहाँ पर कि स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो, यदि उसमें तेज़ हवा चलने से रेत मिल जाए तो तुम पानी में से रेत को कैसे अलग करोगे, कोई 2 तरीके बताओ। तो इसमें पहला है सूती कपड़े से निस्यंदन द्वारा, और दूसरा है अवसादन व निस्तारण निस्यंदन द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। जो गलत होंगे ना उन्हें ठीक भी करना है। यहाँ है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का असंतृप्त विलयन होता है, तो ये गलत है, इसे हम क्रॉस करेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, असंतृप्त की जगह आपको संतृप्त लिखना है। ठीक है, कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त होता है। ठीक है, दूसरा है अब ऐसे ही किसी द्रव के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, तो वाष्प में बदलने की नहीं, यहाँ आएगा किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। यहाँ पर ये भी गलत है, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर जो ये गलन है ना, इसकी जगह आपको जो है वो वाष्पन लिखना है। ठीक, इसी तरह आगे है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, तो ये भी गलत है, क्रॉस करेंगे कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर जो है और अधिक पदार्थ घुल जाता है, ऐसे लिखेंगे ये। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि जल में मिली हुई रेत को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। अगर जल में मिट्टी या रेत जो है वो मिक्स हो जाती है तो उसको अलग करने के लिए जो है निस्यंदन विधि जो है वो यूज़ की जाती है। तो बच्चों आज जो है ये वीडियो इस पाठ की थी और ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।